children, welcome to my class. Today I shall teach you Gulmohar chapter 3, The Last Laugh means खोई हुई हंसी। इस क्लास में मैं आपको ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करूंगी, प्लस इसका एक्सरसाइज वर्क जो भी क्वेश्चन आंसर है और ग्रामर का जो पार्ट है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स स्टार्ट। हयाना किसे कहते हैं? लकड़भग्गे को। हयाना वाज वेरी सैड, हयाना बहुत दुखी था। ही हैड लास्ट हिज लाफ, उसने अपनी हंसी खो दी थी। सो हयाना वेंट टू जिराफ, इसलिए हयाना जिराफ के पास गया। प्लीज हेल्प मी फाइंड माई लाफ, कृपया मेरी मदद करो मेरी हंसी को पाने में। जिराफ ही सेड, वो बोला। जिराफ लिफ्टेड हर लॉन्ग नेक, जिराफ ने अपनी लंबी गर्दन उठाई। एंड लुक्ड अराउंड द ट्री टॉप, और लुक मीन्स ट्री के चारों ओर देखा। आई कैन नॉट हियर अ लाफ अप हियर, यहाँ मतलब अब मीन्स ऊपर यहाँ मुझे कोई हंसी की आवाज नहीं आ रही है, हंसी आ रही है। हयाना शी सेड, हयाना से उसने कहा। देन हयाना सा हिप्पो, उसके बाद हयाना ने हिप्पो को देखा, मीन्स दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटामस जो उसको कहा गया हिप्पो। स्विमिंग इन द लेक, लेक में झील में स्विमिंग कर रहा था, तैर रहा था। प्लीज हेल्प मी फाइंड माई लाफ, प्लीज कृपया मेरी मदद करो मेरी हंसी को पाने में। हिप्पो ही सेड, वो बोला, मीन्स हयाना ने कहा। हिप्पो लुक्ड इन द वाटर, हिप्पो ने पानी में देखा। आई कैन नॉट हियर अ लाफ डाउन हियर, मुझे यहाँ नीचे कोई आवाज नहीं आ रही है हंसी की, मीन्स हंसी की आवाज नहीं आ रही है। शी सेड, वो बोला, हिप्पो ने कहा, मीन्स। हयाना वेंट टू एलिफेंट नेक्स्ट, हयाना उसके बाद किसके पास गया? एलिफेंट के पास। प्लीज हेल्प मी फाइंड माई लाफ, कृपया मेरी मदद करो मेरी हंसी को पाने में। एलिफेंट, वो बोला, मीन्स ही सेड। एलिफेंट फ्लैप्ड हिज बिग ईयर्स एंड लिसन्ड केयरफुल्ली, एलिफेंट ने अपने बड़े कानों को हिलाया। एंड लिसन्ड केयरफुल्ली, और ध्यान से सुना। आई कैन नॉट हियर योर लाफ एनीवेयर इन द जंगल, मुझे तुम्हारी हंसी की आवाज एनीवेयर मीन्स कहीं नहीं आ रही है, जंगल में। हयाना फाइनली हयाना वेंट टू मंकी, मतलब एट लास्ट या आखिर में हयाना किसके पास गया? मंकी के पास, बंदर के पास। प्लीज हेल्प मी फाइंड माई लाफ, कृपया मेरी मदद करो मेरे हंसी को पाने में। मंकी ही सेड, वो बोला, मीन्स बंदर से हयाना ने कहा कि प्लीज मेरी मदद करो मेरे हंसी को पाने में। हाउ डिड यू लूज इट, तुमने इसे कैसे खोया? हयाना मीन्स मंकी ने पूछा कि तुमने इसे कैसे खोया। स्विंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच, एक ब्रांच पे झूलते हुए, ब्रांच से झूलते हुए उसने पूछा कि तुमने अपनी हंसी को कैसे खोया। व्हेन आई लाफ्ड एवरीवन सा माई बिग टीथ, जब मैं हंसता था तो सभी लोग, एवरीवन में सभी लोग, मेरे बड़े दांतों को देखते थे। दे गॉट स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन आफ्रेड या घबराना, वे घबरा जाते थे। सेड हयाना, हयाना ने कहा। सो दे रैन अवे, इसलिए वो मीन्स भाग जाते थे या चले जाते थे। दिस मेड मी सैड, ये चीज उसको क्या कहते हैं? हयाना को दुखी कर देती थी। दिस मेड मी सैड, ये मुझे दुखी करता था। सो माई लाफ डिसअपियर्ड, इस वजह से मेरी हंसी कहीं खो गई, डिसअपियर हो गई। देन यू आर लुकिंग फॉर इट इन द रॉन्ग प्लेसेस, उसने मंकी ने कहा, तब तुम उसको गलत जगह पर ढूंढ रहे हो। रॉन्ग प्लेसेस मीन्स गलत जगह। सेड मंकी, मंकी ने कहा। ही जम्प्ड डाउन, वो नीचे कूदा। फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे कूदा। एंड पिक्ड अप, पिक मीन्स उठाना, फेदर मीन्स एक पंख को उठाया। देन ही बिगेन टू टिकल, देन उसके बाद उसने क्या किया? बिगेन में करना, स्टार्ट करना। टिकल मीन्स गुदगुदाना शुरू कर दिया। हयाना ऑल ओवर, हयाना को मीन्स हर तरफ से उसने गुदगुदाना, वो टिकल से मीन्स सॉरी फेदर को इस तरह से सॉफ्टली उसको करने लगा, जिससे उसको गुदगुदी जिसे लगाई जाती बच्चों को, उस तरह से उसने किया। स्लोली हयाना स्टार्टेड टू स्माइल, धीरे धीरे हयाना ने क्या किया? स्टार्टेड टू स्माइल, मुस्कुराना शुरू किया। एंड देन ही लेट आउट अ बिग लाउड लाफ, और उसके बाद वो एकदम एक बहुत बड़ी फूट मतलब बहुत जोर से हंसा। ही लाफ्ड एंड लाफ्ड, वो हंसता गया अंटिल मीन्स जब तक। ही वॉज रोलिंग अराउंड ऑन द ग्राउंड, मतलब वो जमीन पर लोटपोट हो गया, इतना हंसा कि वो हंसते थे जमीन पर लोटपोट हो गया। All the other animals heard हयानाज लाफ, और सभी जानवरों ने हयाना की हंसी सुनी। दे केम रनिंग, वो दौड़ते हुए आए। वेयर डिड यू फाइंड हिज लाफ, तुम्हें इसकी हंसी कहाँ मिली? दे आस्क्ड मंकी, उन्होंने मंकी से पूछा।
हिज लाफ वॉज इनसाइड हिम ऑल द टाइम, इसकी हंसी इसके अंदर ही थी हमेशा, ऑल द टाइम मीन्स हर टाइम उसके अंदर ही थी। आई जस्ट मेड हिम हैप्पी, बस मैंने उसको खुश किया है, एंड इट केम आउट, और क्यों वो बाहर आ गई है। मैं वो हंसी उसके अंदर ही थी, कहीं खोई नहीं थी, और मैंने उसको खुश किया तो वो बाहर आ गई। द अदर एनिमल्स वेयर हैप्पी टू हियर दिस, और सभी और जानवर भी ये सुन करके खुश हुए। सो दे लाफ्ड एंड लाफ्ड, इसलिए वो भी हंसते गए। सो दैट देयर टीथ शोड टू, मीन्स उनके भी दांत दिखने लगे, वो इतना हंसे। आई विल नेवर लूज माई लाफ अगेन, मैं कभी, नेवर मतलब कभी भी, कभी नहीं, लूज माई लाफ अगेन, मैं अपनी हंसी अब कभी नहीं खोऊंगा। सेड हयाना हैप्पीली, हयाना ने खुशी से कहा। तो ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन मीन्स सेंटेंसेज और क्वेश्चन आंसर है, उसको देख लेते हैं। इसमें वर्ड मीनिंग है नीचे, आपको वो लर्न करनी है। कंप्लीट दीज सेंटेंसेज इन अ फ्यू वर्ड्स, ये कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस है, और ये आपको चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया, उसी के बेसिस पे इसको कंप्लीट करना है और सेंसेबल सेंटेंस बनाना है बुक के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग। हयाना हैड लॉस्ट हिज लाफ, ओके। हयाना थॉट ही हैड बिग टीथ दैट स्केयर्ड अदर एनिमल्स, वो सोचता था कि उसके बड़े दांत दूसरे जानवरों को स्केयर्ड कर देते हैं, मीन्स डरा देते हैं। नंबर 3, मंकी पिक्ड अप अ फेदर, मंकी ने एक फेदर उठाया एंड और क्या किया था, टिकल हयाना ऑल ओवर, और उसको गुदगुदाने लगा था। नंबर 4, मंकी सेड हयानास लाफ वाज इनसाइड हिम ऑल द टाइम। नंबर 5, हयाना लाफ केम आउट बिकॉज ही वाज हैप्पी, क्यों आ गया था, क्योंकि वो खुश हो गया था। ये क्वेश्चन आंसर है, वो कंप्लीट द सेंटेंस था, ये क्वेश्चन आंसर है, ओके। वाई वाज हयाना सैड, हयाना क्यों सैड था बताइए। तो हयाना वाज सैड बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज लाफ, उसकी हंसी खो गई थी इसलिए वो दुखी था। क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल्स हेल्प हयाना लुक फॉर हिज लाफ, किन किन जानवरों ने हयाना की मदद की थी उसकी हंसी को ढूंढने में। वेयर डिड दे लुक, वे उन्होंने कहाँ देखा। कंप्लीट दिस फ्लो चार्ट इन द करेक्ट ऑर्डर, ये जो नीचे चार्ट दिया हो इसको आपको उसी ऑर्डर में कलेक्ट मीन्स कंप्लीट करना। तो पहले वो जिराफ के पास गया था, और उसने तो हु फर्स्ट क्या है, जिराफ, ओके। फिर उसने कहाँ ढूंढा था, ट्री टॉप पे, वेयर मीन्स कहाँ। सेकंड वो हिप्पो के पास गया, उसने कहाँ ढूंढा, इन वाटर, पानी में क्योंकि था। थर्ड वो एलिफेंट के पास, उसने कहाँ, इन द जंगल। फोर्थ वो लास्ट में मंकी के पास गया था, और उसने कहाँ ढूंढा था, इनसाइड हयाना, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, द एनिमल दैट हेल्प हयाना लुक फॉर हिज लाफ वेयर, आप नंबर से एनिमल को लिखेंगे और उन्होंने जहाँ सर्च किया था, ढूंढा था, लिख देंगे। जैसे जिराफ लुक्ड अराउंड द रिवर ट्री टॉप, हिप्पो लुक्ड इन वाटर, एलिफेंट लिसन केयरफुली फॉर हिज लाफ इन द जंगल, लास्ट में मंकी टिकल हयाना फॉर हिज लाफ। तो आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर कॉपी में इसको करना है तो। अब बुक में लिखना है तो बस डायरेक्ट उस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड मंकी फाइंड हयानाज लाफ, मंकी को हयाना की लाफ कैसे मिली थी हंसी। तो मंकी टिकल्ड हयाना, क्या लिखेंगे आप, मंकी टिकल्ड हयाना विद अ फेदर ऑल ओवर हिज बॉडी, मंकी ने उसको उसकी पूरी बॉडी में फेदर से गुदगुदाया था। हयाना स्टार्टेड टू स्माइल एंड देन लाफ्ड लाउडली, ठीक है। इन दिस वे मंकी फाउंड हयानाज लाफ, इस तरह से मंकी को उसकी हंसी मिल गई थी। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको स्मॉल भी छोटा भी आंसर कर सकते हैं, बस कि उसने बस गुदगुदाया और उसको मिल गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई विल नेवर लूज माई लाफ अगेन, मैं अपनी हंसी कभी नहीं खूंगा। हाउ कैन हयाना बी श्योर ऑफ दैट, इस बात के लिए हयाना कैसे श्योर था। तो इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, हयाना कैन बी श्योर ऑफ दैट बिकॉज नाउ ही न्यू दैट हिज लाफ वॉज इनसाइड हिम, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी हंसी उसके अंदर है, तो अब वो कभी नहीं खोएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब ये थिंक एंड आंसर, ये सी में 2 क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं क्या है। व्हाट वुड यू से और डू टू मेक हयाना लाफ अगेन, आप क्या करें, मतलब उसको हयाना की हंसी को खोजने के लिए आप क्या करेंगे। तो आंसर क्या लिख सकते हैं आप, हयाना कैन, देखिए क्या है, टू मेक हयाना लाफ, टू मेक हयाना लाफ अगेन आई वुड जस्ट मेक हिम हैप्पी बाई बीइंग फनी, आप कोई उसे खुश करेंगे किसी भी तरह से तो वो उसकी हंसी आ जाएगी। नंबर 2, हाउ डज मंकी नो दैट हयाना इज लुकिंग फॉर हिज लाफ इन द रॉन्ग प्लेसेज, उसे मंकी को कैसे पता चला कि हयाना जो है अपनी हंसी को गलत जगह पे ढूंढ रहा है। तो आप
इसको क्वेश्चन में से इस तरह से, मंकी नो दैट हयाना इज लुकिंग फॉर हिज लाफ इन द रॉन्ग प्लेसेस, ये क्वेश्चन से उतार लेंगे। उसके बाद लिखेंगे बिकॉज द अदर एनिमल वेयर स्केयर्ड ऑफ हिज बिग टीथ बट व्हेन द मंकी टिकल्ड हिम ही लाफ्ड एंड रियलाइज्ड दैट हिज हैप्पीनेस वाज इनसाइड हिम ओनली। ठीक है, फिर से एक बार इस आंसर को देख लीजिए। The monkey knows that Hyena is looking for his laugh in the wrong place because the other animals were scared of his big teeth. But when the monkey tickled him, he laughed and realized that his happiness was inside him. जब उसने उसको गुदगुदाया तो उसे पता चल गया कि उसकी हंसी उसके अंदर ही है। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर था जो कि कंप्लीट हो गया है। और आज के ग्रामर के पार्ट में, ग्रामर में प्रोनाउन है। ठीक है, पिछले भी फर्स्ट चैप्टर में भी प्रोनाउन का ही था, तो आज भी प्रोनाउन का है। देखते हैं क्या है। पहले एक बार प्रोनाउन को समझ लेते हैं। नाउन को पता है, नाउन की डिफिनेशन आपको पता ही हो कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। और प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड विच यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के प्लेस पे जो भी वर्ड यूज करेंगे उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये कुछ सेंटेंस है, इनको कंप्लीट करना है। इस बॉक्स में कुछ वर्ड हैं, तो यहाँ पे देखिए नाउन दिया हुआ है या सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोनाउन फिल करना है। ठीक है, वरुण एंड आई आर आउट इन द पार्क। वरुण एंड आई की बात हो रही है, तो यहाँ पे दो मोर देन वन है। वैसे एक सिंगल की बात होती तो नाम होता सिर्फ वरुण तो आप ही यूज करते हैं, बट वरुण एंड आई तो वी का यूज होगा। वी आर प्लेइंग विद फ्रेंड्स। नंबर 2, सुमी इज इन नागपुर दिस वीक। सुमी गर्ल का नेम है तो इसके लिए शी का यूज होगा। शी इज विजिटिंग हर ग्रैंड पेरेंट्स। नंबर 3, लिसन केयरफुल्ली चिल्ड्रेन बच्चों को कहा जा रहा है, तो यू मस्ट ऑल कम टू स्कूल ऑन सैटरडे। तो पहले सेंटेंस को आपको पढ़ना है समझ के ध्यान से, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रोनाउन फिल करनी है। द सन इज हाई इन द स्काई, तो सन के लिए क्या यूज करते हैं हमेशा प्रोनाउन में? इट यूज करते हैं। देखिए कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है या एनिमल्स हैं तो इट यूज होगा। माई पेरेंट्स आर इन द किचन, माई पेरेंट्स आ रहा है। ठीक है, पेरेंट्स है तो दे का यूज होगा। दे आर मेकिंग बिरयानी। तो ये जो है ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की बात है। जब प्रोनाउन स्टार्टिंग में यूज होता है तो उसे सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, और जब वो ऑब्जेक्ट की तरह बाद में होता है स्टार्ट, मीन्स दे रिसीव द एक्शन आर इन अदर वर्ड्स आर अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मीन्स सब्जेक्ट कुछ और होता है और ऑब्जेक्ट की तरह वो यूज होगा तो उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई, वी, ही, शी, दे ये सब सब्जेक्ट प्रोनाउन है, लेकिन मी, हिम, अस, देम, हर ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो फर्स्ट सेंटेंस आपको देखना है, फिर सेकंड सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भरना है, और ऑप्शन भी दे रहा है तो उसमें से आपको देखना है कि एक सब्जेक्ट प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो कौन सा कैसे फिल होना है। देखते हैं। नंबर 1, आई एम हर्ट, विल यू टेक मी टू द हॉस्पिटल। आई एंड मी है तो मी हुआ यहाँ पे। नंबर 2, नीता एंड समीरा नीड सम हेल्प। नीता और समीरा को मदद की जरूरत है, प्लीज हेल्प देम। ओके, दे नहीं यहाँ पे यूज होगा, देम और दे दो है ऑप्शन। राहुल इज स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब, ही या हिम होगा, हिम लास्ट में यूज हो रहा है एज अ ऑब्जेक्ट। आवर टीचर हैज आस्क्ड ऑल ऑफ अस होता है। वी जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे यूज होगा तो अस यूज करेंगे, दे का देम हो जाएगा। ठीक है, आई का मी हो जाता है। टू स्टे आफ्टर क्लास टूडे। नंबर 5 है, आलिया इज अ न्यू स्टूडेंट, वी शुड टॉक टू हर। शी का हर होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ये पेज कंप्लीट हो गया है। मैच द फीलिंग वर्ड्स टू द करेक्ट फेस। यहाँ पे कुछ फेस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ फीलिंग वर्ड है। आपको इस फेस के को देख करके मैच करना। जैसे एंग्री, फेस के अकॉर्डिंग आपको समझना है। ठीक है, एंग्री देखिए ये, ओके लास्ट वाला। फिर नंबर 2, स्केयर्ड। स्केयर्ड देखिए ये डरना। शॉक्ड, नंबर ये देखिए शॉक्ड है ये इस तरह से। बोर्ड, फेस देखिए आपको समझ में आ जाएगा। बोर्ड ये देखिए, ये समझ में आ रहा है, बोर हो रहा है। एक्साइटेड, ऊपर सबसे देखिए एक्साइटेड। ओके, तो ये पिक्चर को देख के इस तरह से मैच कर देना है। यूज द फीलिंग वर्ड्स इन ए टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, और नंबर 2 में ये जो फीलिंग वर्ड यहाँ पे एंग्री, स्कैर्ड, शॉक, बोर्ड, एक्साइटेड, ये 5 फीलिंग वर्ड्स हैं। इनको फिल करके आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। लेट्स स्टार्ट।
सीमा हैज नो बडी टू प्ले विथ टूडे, कोई भी नहीं था खेलने के लिए, तो क्या हो जाएगा बोर्ड, सीमा फील बोर्ड। माई इज इन्वाइटेड टू अ बर्थडे पार्टी, तो क्या होगा भाई, बर्थडे पार्टी में इन्वाइटेड थी तो शी इज एक्साइटेड। नंबर 3, शान हियर्ड अ नॉइज इन द डार्क, अंधेरे में उसको एक शोर सुना, आवाज आई, तो ही इज स्केयर्ड, वो मीन्स डर जाएगा। तो ये समझ करके आपको सेंटेंस और फिल करना है। इरफान वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड एट हाउ द फिल्म एंडेड, फिल्म की एंड देखकर वो शॉक्ड हो गया। समवन स्टोल मोहित बैकपैक, सो किसी ने मोहित के बैकपैक को चुरा लिया था, बड़े बैग को कहते जो पीछे लिया जाता है। ही फील्स, तो उससे उसको क्या आएगा, एंग्री, वो एंग्री होगा। तो इस तरह से आपको ये फीलिंग वर्ड भर दे फिल करके ये कंप्लीट सेंटेंस करना है। ठीक है, ये लास्ट में देखते हैं क्या है, ये चैप्टर के अकॉर्डिंग है, मीन्स आपने जो एक्सरसाइज में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कॉलम ए में कुछ वर्ड सेंटेंस है और कॉलम बी में, दोनों को करके एक सेंसेबल सेंटेंस बनाना है मैच करके। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से पूरा ये 1 2 3 4 5 4 दे रहा है, आपको इस तरह से देख करके सेंटेंस लिख देना। हैना वाज सैड बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज लाफ, इस तरह से ये आप यहाँ पे लिख देंगे। नंबर 2, हैना फेल्ट बैड अबाउट हिज बिग टीथ, उसको अपने बड़े दांतों के लिए बुरा लगता था। मंकी टिकल्ड हैना विद अ फेदर। नंबर 3 पे आप ये लिखेंगे। नंबर 4, हैना लाफ वाज इनसाइड हिम। नंबर 5, ऑल द एनिमल्स लाव। ठीक, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 करके ये सेंटेंस हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।